हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो बुनियादी तौर पे एक तो जो पीआईए के मसाइल है उनके ऊपर है। आपको कौन सी टिकट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, इसके ऊपर है। और सस्ती तरीन एयरलाइन जो है इस टाइम पे वो कौन सी जा रही है उसके ऊपर है। और उसके अलावा मक्का के होटलों की जो अपडेट सूरत हाल है वो क्या है उसके ऊपर है। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरी बेटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, दुआएं की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जो दोस्तों ने एतमाद का इज़हार किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पिछले कुछ अरसे में पीआईए की कुछ टिकट्स करवाई हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए अक्टूबर के अंदर जो है ना, तो उस पूरे सिनेरियो के अंदर मैंने देखा है सितंबर के एंड पे भी थी और अक्टूबर में भी। नॉर्मली हम लोग जो फ़्लाइट्स करवा रहे हैं ना, वो करवा रहे हैं सरीन एयरलाइन या एयर सियाल या एयर ब्लू। सऊदी एयरलाइन भी प्रायोरिटी के अंदर होती हैं, बट पीआईए चूँकि उसने रेट किया हुआ था कम, तो इस वजह से हमने पीआईए का रिस्क लिया, पीआईए की फ़्लाइट्स करवाई। अब हुआ ये कि पीआईए की जब फ़्लाइट्स करवाई तो एक तो जाते हुए उन्होंने डिले किया, एक जाते हुए 2-4 घंटे का डिले, चलो जी समझ आती है, बात नॉर्मल सी है। अब वापसी एक मेरे ग्रुप ने आना है जी अक्टूबर में, सॉरी नवंबर के अंदर उनकी वापसी है। उनकी वापसी थी 1 नवंबर को। पहले पीआईए ने उसको कर दिया 3 नवंबर को, अब कर दिया उन्होंने 4 नवंबर को। अब वो जो नवंबर 4 की वापसी है, ऑब्वियस सी बात है, वो ज़ाहिर को जो है वो एक परेशानी होती है, ट्रैवल एजेंट को भी होती है। ज़ाहिर को ये लगता है कि शायद ये ट्रैवल एजेंट की गलती है, जबकि ये एयरलाइन की गलती होती है। तो देखें, ज़ाहिर भी सस्ते के चक्कर में ये कहता है कि ठीक है आप करवा दें। अब पीआईए ये नहीं सोच रही कि वो 3 दिन का ख़र्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा, ज़ाहिर को 3 दिन उन्हें मज़ीद रुकना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है वहाँ पे रुकने की, लेकिन कई लोग अपना यहाँ पे दफ्तर वगैरह छुट्टियाँ अपनी प्लान करके गए होते हैं, तो इस वजह से उनका रुकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पीआईए की ये मामला ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि अब जिस तरह अब मेरा ग्रुप है उसने 1 की बजाय अब 4 को उसकी वापसी होनी है मदीना से, तो उनको 3 दिन के बेचारों को ख़र्चा भी पड़ा, सारे मामलात भी हुए, डिस्टर्बिंग ये सारा मामला रहा। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप पीआईए पे जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। आपकी फ़्लाइट डिले हो सकती है और वापसी आपकी 2-2 दिन भी डिले हो सकती है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है कि 2 दिन डिले हुई है। ठीक है, तो ये इतना डिले भी डाल रही है पीआईए अपनी मर्ज़ी से। फ़्लाइट कैंसिल करेगी और फिर कर देगी जी अब 3 दिन बाद आएगी वापस, या 2 दिन बाद आएगी। बस आपने जब पहले ही शेड्यूल किया हुआ है, जब आप टिकट बना के दे रहे हैं और हमारे पास टिकट्स पे मेंशन है कि जनाब इस डेट को वापसी थी, फिर यहाँ से डिले होकर इस डेट को वापसी की गई है, तो जब ये चीज़ें मेंशन है तो आप मतलब जो है पहले सोच लें कि आपने कब मदीना से वापस लाना है, कब जद्दा से वापस आना है। कम से कम क्लाइंट को जो है वो ज़ाहिर को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सस्ती तरीन टिकट्स हैं वो इस टाइम पे पीआईए की और सरीन की आ रही हैं। सरीन एयर ब्लू एयर सियाल की आपको मिल जाएगी 1,10,8-10 हज़ार के दरमियान, और पीआईए की जो टिकट आपको मिलेगी, जो पीआईए की टिकट आपको मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 1 लाख। जो मदीना की टिकट है वो तकरीबन 1,10,12 हज़ार के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो लाहौर से मदीना वैसे ओवरऑल अगर सऊदी एयरलाइन की टिकट हमने कल एक सिस्टम की चेक की थी, तो हमें चाहिए थी एक क्लाइंट के लिए, तो वो 1,80,000 के अराउंड आ रही थी, 80-85। तो बराए मेहरबानी ये टिकटों के रेट जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो अब आपने चॉइस करनी है, आपने फ़ैसला करना है कि आपने किस एयरलाइन पे जाना है, किस एयरलाइन पे नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पीआईए का मामला है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इस टाइम आ रहा है वो डिले का आ रहा है, और डिले इतना आ रहा है कि वो बेयरेबल भी नहीं है। ठीक है, तो कई लोग तो उसको कर जाते हैं ये कह के कि जनाब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मज़ीद 2-3 दिन दिया अपने दर पे रुकने के लिए या अपने महबूब के दर पे रुकने के लिए, लेकिन अक्सरियत जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती नहीं जी हमने इस डेट को जाना है, हमें इसी डेट को वापसी आना है, तो इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये फ़्लाइट का जो डिले और ये सारा मामला होता है, इसमें ट्रैवल एजेंट 1% भी ज़िम्मेदार नहीं होता। ठीक है, एयरलाइन ज़िम्मेदार होती है और इस पर कोई ट्रैवल एजेंट को चार्जेस या कोई चीज़ या जुर्माना या कुछ नहीं होता। ठीक है, और जो ट्रैवल एजेंट होता है वो इसमें बिल्कुल बेबस होता है, क्योंकि एक बंदे की फ़्लाइट डिले नहीं होती, ये पूरे का पूरा जहाज़ डिले होता है। तो इस वजह से अगर कोई ज़ाहिर जो है वो कहे कि जी ट्रैवल एजेंट का कसूर है, तो ये उसका गलत रवैया है।
तो वो या तो अच्छे पैसे, ज़्यादा पैसे भर के अच्छी एयरलाइन के इंतखाब कर ले, और या फिर वो ये वाले मामला जो हैं वो इनको फेस करने का हौसला रखा करे। दूसरे नंबर पे अब आ जाते हैं जी वहाँ पे होटल की सिचुएशन। तो होटल की सिचुएशन को बहुत अच्छी तो नहीं है। अब मसला ये है कि वहाँ पे टैक्सेस के मामला चल रहे हैं। टैक्स अगर पे कर देंगे होटल मालिकान और अपनी सफाई सुथराई वाले मामला बेहतर कर लेंगे, सऊदी गवर्नमेंट आज होटल खोल देगी। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने जो होटल बुक करवाए हुए हैं, अब आप अगर वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कि एक होटल है वो आपको 220 रियाल में कमरा मिल रहा है, उसके साथ एक होटल होता है वो 200 रियाल में मिल रहा होता है। तो आप कहते हैं यार ये साथ साथ तो है। तो वहाँ पे यही है, जिसके कमरे बिक रहे हैं उसका कमरा महंगा है, जिसके नहीं बिक रहे उसका सस्ता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे ज़हन में रखा करें। तो अब चूँकि वो सूरत हाल जो मक्का के अंदर बनी हुई थी उसकी वजह से अब ये हो रहा है वहाँ पे कि अजियाद रोड वाली साइड पे या गज़ा रोड वाली साइड पे, यानी जो मस्जिद जिन वाली साइड है, उस साइड पे लोगों ने रिहाइशें रखना शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं यार अच्छा एक्चुअल जो है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी मेन बात है, अंदर की बात है। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक ये 200 से 300 मीटर बनता है डिस्टेंस मस्जिद जिन से हरम का, लेकिन एक्चुअल 200 से 300 मीटर, एक्चुअल 900 मीटर के अराउंड है। अब ट्रैवल एजेंट ये कहते हैं कि जनाब ये जो हजूर की जाए पैदाइश वाला मुकाम है ना, ये हरम का हिस्सा है, ये हदूद हरम में आता है। जहाँ से अलबैग वगैरह शुरू होते हैं ना, या जहाँ पे बस स्टॉप है, वो हरम से बाहर का इलाका है, वहाँ से हम डिस्टेंस करेंगे। अब जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ से अगर आप करेंगे तो वहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है 200-300 मीटर ही पड़ेगा मस्जिद जिन, ठीक है। लेकिन वो जो बस से लेके मरवा वाला गेट है वहाँ तक करें तो 500 मीटर ये बन जाता है, तो ये 800 मीटर तो हो गया। अब मरवा के गेट से आपने बाबे अब्दुल अजीज़ तक आना है, तो बाबे अब्दुल अजीज़ पे जब आप आएंगे या बाबे फाद पे आएंगे, बाबे फाद तो फिर आगे चला जाता है, बाबे अब्दुल अजीज़ आगे ये 90 नंबर गेट या 89, 88, 87 नंबर गेट पे आप जाते हैं, तो वो जब इतना डिस्टेंस करते हैं तो 1 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, अगर आपको कोई कहता है जी 200 मीटर है मस्जिद जिन वाली साइड, तो 200 मीटर नहीं है, ठीक है। 3 क्या 500 मीटर भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों का आना जाना इतना यहाँ पे लगा होता है, तो एज़ यूजुअल आपको फ़ील उतना नहीं होता। गर्मी की वजह से जो शिद्दत आपको फ़ील होती है वो होती है, अदरवाइज़ इतना नहीं पता चलता। तो ज़हन में बस ये रखिएगा कि ये वहाँ पे जाके आप सरप्राइज़ ना हो, ठीक है। तो ये एक बुनियादी तौर पे ये मामला भी आपको बताना था। होटलों के जो रेट हैं वो ऑलमोस्ट उनमें कुछ हद तक कमी आना शुरू हुई है, रश टूटना शुरू हुआ है रबीउल अव्वल के बाद भी। तो अभी आपने अगर पैकेजेस बनवाने हैं, पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो काइंडली आप सबसे पहले तो 6 बजे के बाद आप मैसेज किया करें, और मैसेज वॉइस नोट की बजाय कोशिश किया करें डेट्स लिख दें कि ये से ये डेट है, हमें कितने में मिल जाएगा पैकेज, कितने में होटल मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि डेट्स देखने के बाद वो बना के पैकेज देना आसान होता है, ना कि आप पहले वॉइस नोट सुने पूरा चीज़ें करें तो वो मुश्किल होता है। तो ये बुनियादी तौर पे आज की जो है वो वीडियो थी। तो इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।